नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 4 जून के दिन 2 बजे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। कल मैंने कहा था कि 1 बजे जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँगा तो ये निश्चित हो जाएगा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सवाल यह है कि 4 जून 400 पार के नारे का क्या हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विशेष करके पूर्वांचल में भाजपा की वो स्थिति जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो नहीं दिख रही है और अखिलेश यादव एक बड़ा कारनामा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो मार्जिन है पूर्वांचल के कई सीटों पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हुए दिख रही हैं, स्मृति ईरानी अभी काफ़ी पीछे चल रही हैं। पूर्वांचल में स्थिति दिख रही है कि वो भाजपा की सीटों को उत्तर प्रदेश में बहुत घटा रही है, लेकिन 297 सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको याद हो कि एक बार फिर प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और एनडीए उस स्थिति को प्राप्त करेगा जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। हालांकि इंडिया अलायंस के नेता बहुत खुश हैं, उनके खुशी का कारण भी है क्योंकि जो स्थिति उनको एग्जिट पोल तक और अनुमानों तक विशेषज्ञों के और हम पत्रकारों के भी उसके हिसाब से वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, ऐसा दिख रहा था। लेकिन इंडिया अलायंस ऑन द होल अगर आप कहें, समवेत रूप में कहें, संपूर्ण अगर फलक को देखते हुए कहें तो वो अपने एग्जिस्टेंस में आती हुई दिख रही है। लेकिन ये देश बहुत मुश्किलों से बचता हुआ दिख रहा है। हालांकि शाम तक स्थिति बदलेगी और जो लोग अभी टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर ये बात करते हुए दिख रहे हैं कि क्या पता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने, क्योंकि एनडीए स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर रहा है, 297 सीट पर आगे है और शाम को स्थिति और बेहतर होनी ही होनी है और ये आंकड़ा 300 पार जाएगा। लेकिन सारे विशेषज्ञों का, सेफोलॉजिस्ट का, जो बड़े मार्जिन में और बड़े अंतरों से जीतते हुए दिखा रहे थे एनडीए को, और मैं भी मानता हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और बंगाल के कारण खराब कर रही। बंगाल में उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा थीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपेक्षाएं पूरी तरीके से धराशायी होती हुई दिख रही। इसका क्या मतलब ये कि क्या नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को लोगों ने नकार दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस के नेता और वो इकोसिस्टम ऐसा कह सकता है, लेकिन आज स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी के मेहनत का फल मिला, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्रो इनकम्बेंसी पर मिला हुआ वो जनादेश है जिसमें नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त कोई भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकता, कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि नरेंद्र मोदी कहें कि हम नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मुश्किल की भी परिस्थितियों में जब देश के लिए कोई एक संकल्प हो और वो संकल्प हो कि 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, तो हमें 5 साल में वो नींव खड़ी करनी। अब लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को वो जादुई आंकड़ा 272 का नहीं मिलेगा तो फिर नरेंद्र मोदी वो काम कैसे कर सकते हैं। तो इस देश में जब ये बात करते हैं लोग तो भूल जाते हैं कि जिस सरकार को अभी भी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं वो एनडीए की सरकार है, और वही एनडीए के लोग, और उसमें तो अब टीडीपी जुड़ गई है, आप देख सकते हैं। और टीडीपी की सरकार आंध्र प्रदेश में बनने जा रही है, उसके सांसद मैक्सिमम रूप से एनडीए के साथ हैं। अब लोग कहते हैं कि टीडीपी कब बदल जाए, किस आधार पर? जिस कांग्रेस को और जिस सीपी को वो हरा करके सत्ता में आ रहे हैं, उसी के साथ इतनी जल्दी गठजोड़ कर लेंगे, और उसका आधार क्या होगा? क्योंकि बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको साथ लिया और दोनों साथ आगे बढ़े। और इन उपलब्धियों को क्या कहेंगे कि बीजू जनता दल के नेतृत्व को चुनौती देते हुए वहां पर, अर्थात उड़ीसा में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, मैक्सिमम सांसद वहां से भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। बंगाल में निश्चित रूप से, और मैं मानता हूं कि ममता दीदी को इतनी जल्दी हरा पाना बड़ा मुश्किल है, और उसके पीछे कारण है कि जिस वामपंथी शासन को उखाड़ करके फेंका
उस ममता दीदी को इतने आराम से नहीं हराया जा सकता, लेकिन बंगाल में भी एक अच्छी लड़ाई लड़ी। बात सिर्फ यही है कि जब बहुत अच्छा हो तो तारीफ करें और उसके बाद फिर सवाल उठा दें। और बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर वो लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके और टीआरपी अपनी लेते रहे, वो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में जब एक बार फिर तुष्टीकरण इतना प्रभावी हुआ और जब ये कहा जाता था कि वोटों के प्रति लोगों में उत्साह नहीं है, तब वो सनातनी जो ये सोच रहे थे कि तो मोदी है सब जीत ही जाएगा, अब देखा ना किस तरीके से कट्टरपंथियों ने साइलेंट मोड में आकर के काम किया है और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जातिवाद प्रभावी हुआ और इसके कारण से उत्तर प्रदेश का मैंडेट पूरी तरीके से बिखर गया। और अभी तक शाम तक, क्योंकि अभी कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें अंतर अभी बहुत कम है और अभी भी लगभग 12 राउंड की काउंटिंग बाकी है, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, राजस्थान में भी अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दिखा कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के डबल इंजन सरकार ने जो किया उसका रिजल्ट मिल रहा है। कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहां तो राहुल की गारंटी चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक किया है और शाम तक वो स्थिति और बेहतर हो सकती है। बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री से मिले तो लोग ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार तो किसी विकल्प की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान एलजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रही, ये उसके लिए मंथन का विषय है। कुल मिलाकर के इस 2 बजे तक का जो रिजल्ट है, सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी किसी भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते और न भागेंगे, क्योंकि उनको देश के लिए एक संकल्प जो लिया है, जिसके प्रति मैंडेट है, वो भुला नहीं सकते, वो नकार नहीं सकते, क्योंकि व्यक्तिवादी राजनीति में कोई व्यक्ति अपने ऊपर हार और जीत का कोई ठीकरा खुद पे फोड़ ले और कहे कि नहीं भाई हमारे हिसाब से मैंडेट नहीं है। एक नैरेटिव, एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ एक पार्टी 4 जून 400 पार के नारे के साथ बढ़ी थी और वो पार्टी नहीं, वो एनडीए के लिए, और वो संसद में बयान है, वो एनडीए के लिए कहा गया था। 400 पार नहीं पहुंचे, लेकिन 300 अगर क्रॉस करते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बहुत जल्दी बन जाएगा, उसके आधार पर एक एनडीए की सरकार बनेगी, एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी और उसमें भी इस देश को आगे बढ़ाने के जितने भी मुद्दे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, तो कोई भी रीजनल पार्टी, विशेष करके जदयू और टीडीपी पर लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है। हाँ, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें समझौता करना पड़ सकता है। उन परिस्थितियों में ये देश उस समझौते को स्वीकार करेगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इंडी अलायंस तमाम दावे कर ले, सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब ये सोचना होगा और बहुत जल्दी मंथन करना होगा कि आखिर में चूक कहाँ से हुई। जिस तरीके की उदासीनता सनातनी वोटर्स के बूथ पर न पहुंचने की बात की जा रही थी, उसमें दम लगता है, और अगर वहाँ पर कमी कोई है तो उसके कारणों पर विचार करना होगा। और वो लोग जो अपने घरों से नहीं निकले, अगर आज उनका मन महसूस रहा हो तो सोचें कि उन्होंने कहाँ गलती कर दी, और उन्होंने गलती नहीं की जो बहुत आराम से साइलेंट मोड में जाकर के वोट डालते रहे और जातिवाद का कोई एक चक्कर चला करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत से सीटों पर मुश्किलें पैदा करते हुए दिख रहे हैं। वो अब विचार करें कि आखिर में उन्होंने क्या कर दिया। तमाम विश्लेषण हो जाएं, लेकिन आएगा तो मोदी ही, और तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनने जा रही है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को एक बार हम आपसे फिर मिलेंगे और तब ज़रूर ये स्थिति होगी कि नरेंद्र मोदी एनडीए की एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार।